अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। कान स्कूल एंड कॉलेज की जानिब से दूसरा लेक्चर आपके तक पहुँचाने की जसारत मुजाहिद खान हासिल करें। उर्दू लेक्चर है आपका ये दूसरा। पहले लेक्चर में मैंने किताब के हवाले से और उर्दू ज़बान के हवाले से कुछ बातचीत आपसे की थी। अब बाकायदा तौर पर आइए हम किताब का आगाज़ करते हैं। किताब के आगाज़ में अक्सर जमात हश्तम तक आपने देखा कि किताब में या हम दुआ करती थी या नात हुआ करता था, लेकिन जब हम जमात हम में पहुंच जाते हैं तो फिर हमें समझ आने लग जाती है कि किताब जो है दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। अदब लिटरेचर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। दो ब्रांचेस हैं बड़े बड़े, पहला ब्रांच नसर और दूसरा ब्रांच नज़म है। तो जनाब नज़म और नसर के हवाले से गुज़श्ता लेक्चर में तफसील से मैं बता चुका हूँ, लिहाजा बग़ैर वक्त ज़ाया किए आते हैं अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। इस मज़मून के मुसन्निफ़ जो है ये किताब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया है। जिल्द नंबर इसकी 2 है। दूसरी जिल्द है इस किताब की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी से एक इक़्तिबास लिया गया है। तो आइए आप बाकायदा तौर पर आते हैं सबक की जानिब, इसकी मश्क की जानिब। मश्क में सबसे पहली जो चीज़ सवाल है वो ये है कि मुसन्निफ़ ने अखलाक का सबसे मुकद्दम पहलू कौन सा बताया है। जब हम सबक का मुताला करते हैं, ये जो हमारे पास एक इक़्तिबास है, जब इसका हम मुताला कर रहे होते हैं तो मुताले के बाद हमें पता चलता है कि मुसन्निफ़ जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं वो है साबित कदमी। साबित कदमी क्या है? दरख्त, पेड़ आपने देखे हैं, मुख्तलिफ पेड़ हैं, लेकिन फलदार भी हैं, उनमें सायादार भी हैं। दोनों हवालों से क्या है, मुफीद है, फ़ायदा पहुंचा रहे। लेकिन फिर उसे लोग पत्थर क्यों मारते हैं? क्यों मारते हैं पत्थर इस वजह से मारते हैं कि उनमें साबित कदमी नहीं है, उनमें क्या इस्तेकामत नहीं है। और किस तरह हवा का रुख जिस तरफ भी हो दरख्त उस तरफ झुक रहे होते हैं। तो अपने अंदर जो चीज़ है साबित कदमी लेकर आओ ज़िंदगी में। तलबाए कराम, अज़ीज़ तलबाए कराम, ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर आप नाकाम नहीं होंगे जब तक आपके अंदर इस्तेकामत होगी। ठीक है जी। अगर आपके अंदर इस्तेकामत नहीं है तो अमली ज़िंदगी में भी दर बदर रहोगे और फिर उसके बाद उखरवी ज़िंदगी जो है उसमें भी दर बदर रहोगे। अज़ीज़ तलबाए कराम, पहले सबक से हमें ये वो मिल रहा है, सवाल से हमें यही सबक मिल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने अंदर इस्तिकामत लेकर आना चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी लेकर आना चाहिए। यूँ नहीं कि आज यहाँ कल वहाँ, ठीक है जी, फिर तीसरे दिन किसी और जगह। तो ये इंसान को बेवकूफ़ बना देता है, इंसान का मयार ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, ये पहला सवाल था। अब दूसरे सवाल की जानिब आते हैं। दूसरा सवाल जो है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब सहाबा किराम तशरीफ़ फरमा होते थे तो मुमकिन है पास औक़ात किसी की बात नागवार भी गुजर जाती है, इंसानी फितरत है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रवैया था? तो अज़ीज़ तलबा, जब किसी की बात आका इनामदाद सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरती तो कभी लोगों के सामने उसका नाम लेकर उससे मुखातब ना होते, बल्कि क्या फरमाते थे, बाद में उसे बुला लेते और अपने साथ बिठाकर उसके कान में वो बात कह देते जो ज़रूरी होती कि आपकी ये हरकत जो है, आपकी ये आदत जो है, ये अच्छी नहीं है, इस तरह नहीं करना चाहिए। या फिर किसी सहाबी को भेज देते और उसे कह देते कि आप इस तरह करो, फ़लाँ सहाबी से कहो कि इस तरह ना किया करें। या फिर यूँ हो जाता था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जनाब आजकल लोग जो हैं, लोगों में ये खसलतें पाई जा रही हैं, ये आदतें पाई जा रही हैं। तो क्या होता था, इज़्ज़त नफ्स भी महफूज रह जाती और क्या हो जाता, बात भी उस शख्स तक पहुँच जाती। तो इस सवाल से हमें ये सबक मिल रहा है कि हमें किसी की इज़्ज़त की धज्जियाँ नहीं उड़ानी चाहिए। अगर किसी में कमी है, अब हैसियत हर इंसान के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तो हमें क्या करना चाहिए इस हवाले से अज़ीज़ तलबा, उन्हें चुप कर से समझाना चाहिए या ऐसे अंदाज में हमें उन्हें समझाना चाहिए कि किसी को पता ही नहीं चले कि ये बात किसके लिए कही गई है। ठीक है अज़ीज़ तलबा, तो ये दूसरा सवाल हुआ। अज़ीज़ तलबा, तीसरा सवाल जो है इस सबक का वो ये है कि मुसन्निफ़ ने इस सबक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का सबसे मुकद्दम पहलू कौन सा बताया है? तो अज़ीज़ तलबा इकराम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इसार करने वाले थे, इसार औरों को देने वाले इसार थे। मतलब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ अगर कोई शख्स आ जाता मजबूर और लाचार, अपने ज़रूरत को छोड़कर उनकी ज़रूरत पूरी करते थे। हमें भी चाहिए कि हम भी क्या करें, औरों को अपनी ज़रूरियात जो हैं उनको साइड पे रखें और औरों की मदद किया करें। तो अज़ीज़ तलबा इकराम, तीसरा जो सवाल है उसका जवाब ये है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में जो सबसे मुकद्दम जो पहलू था वो यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसार पसंद थे, इसार फरमाया करते थे। ठीक है अज़ीज़ तलबा इकराम, चौथा सवाल है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते तो ये पहले से सहाबा किराम का ये मामूल था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल सहाबा किराम वहाँ पर मौजूद हुआ करते थे। सहाबा किराम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार फरमाया करते थे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकल आते तो सहाबा किराम एहतरामन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े हो जाया करते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले अजम की तरह, हम अरब नहीं हैं, अजमी हम हैं। ठीक है जी, ये अरब ममालिक के अलावा जो ख़ित्ता है वो क्या है, वो अहले अजम है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे अहले अजम की तरह खड़े ना हो जाया करो, बैठे रहा करो जब मैं आ जाया करूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे। क्यों? वो इस वजह से कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो नहीं करते थे, सादगी पसंद थे। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से भी मना किया गया है कि आप खड़े हो ना हो जाया करो। तो ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में एक चीज़ शामिल है। आज भी बहुत सारे जगहों पर, ख़ासकर क्लासरूम में जब टीचर आ जाते हैं तो तलबा जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो एहतरामन अपने उस्ताद के खड़े हो जाते हैं। लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया है। मना किस वजह से फरमाया है? मना इस वजह से फरमाया है कि इससे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो किताब से हट कर हैं कि इसमें इंसान के अंदर गुरूर, तकब्बुर पैदा हो सकता है कि देखो मेरे लिए लोग खड़े हो रहे हैं। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ से मना फरमाया करते थे। और तकब्बुर वैसे भी इंसान को ज़ेबा नहीं देता, गुरूर वैसे भी इंसान को ज़ेबा नहीं देता। गुरूर उस चीज़ का उसे करने चाहिए जो कामिल हो। इंसान कामिल नहीं है, इंसान में बहुत सारी कमियां हैं, कोताहियाँ हैं।